खुशी बेटा तू आ ना, अंदर आ मेरे बच्चे, आजा। जल्दी आना बेटा। हाँ ऐसे। शाबाश। क्या कर रही थी बाहर? छुप छुप कर हम लोगों की बातें सुन रही थी ना? कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। बहुत बदमाश हो गई है तू। वैसे खुशी, अच्छा ही हुआ जो तूने हमारी सारी बातें सुन ली। अब कम से कम तुझे अंदाजा तो हो जाएगा कि तेरी एक हरकत, एक गलत हरकत तेरा क्या हाल कर सकती है। समझ गई ना मिर्चो? जल्दी से निकाह के लिए तैयार हो जाना, ठीक है बेटा? काश आज मैं पकड़ी नहीं गई होती। कैसे जिंदगी का एक पल पूरी जिंदगी को बदलकर राख कर देता है। शायद अब मैं और मम्मा पूरी जिंदगी यूं ही एक दूसरे के प्यार के लिए तरसते रह जाएंगे। अरे ये तो वापस आ गई। सब ठीक तो है ना? देखिए मुझे उस औरत का एड्रेस चाहिए जो कल मेरे बगल वाले रूम में थी। ऐसे तो हम किसी को किसी का एड्रेस नहीं दे सकते। आप कितने लोगों की यहाँ जान बचाते हैं। अगर आप मुझे वो एड्रेस दे देंगे तो कितनी जिंदगियाँ तबाह होने से बच जाएंगी। ठीक है मैं देखती हूँ। आप कोई डिटेल्स दे सकते हैं? वो मेरे बगल वाले रूम में थी और शायद अबॉर्शन करवाने आई थी। सॉरी, यहाँ पर तो उनका कोई फॉर्म ही जमा नहीं हुआ। शायद वो बिना अबॉर्शन करवाए ही यहाँ से चली गई थी। तभी तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता मैडम। ज़हरा अब क्या करें? कैसे पता लगाएं उस औरत का? कैसे सच्चाई सामने लाएंगे उस भंवरे की? जल्दी करो, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, घर जाना है। एक मिनट पापा, उस नर्स की अभी अभी शादी हुई थी और उसने पायल पहन रखी थी। शायद उसने उस औरत का फॉर्म फिलअप किया हो। उसे वो एड्रेस याद होगा। शालू की बात कर रहे हैं, पर वो तो अभी तक ड्यूटी पे आई नहीं। ज़हरा अब क्या करें? शालू जी कल एक औरत आई थी अबॉर्शन करवाने के लिए। उसके साथ एक आदमी भी था। दोनों में बहुत कहासुनी हुई। आपने उसका फॉर्म फिलअप किया था। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? वो कल बिना अबॉर्शन करवाए ही चली गई थी। आपको उसका एड्रेस याद होगा? हर रोज मैं कितने लोगों का फॉर्म भरती हूँ, सबका एड्रेस याद रखना मुमकिन नहीं है। एक मिनट, कल रात उस औरत ने फॉर्म फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। अगर स्वीपर ने डस्टबिन साफ नहीं किया तो फॉर्म उसी में होगा। चलो चलकर देखते हैं। ये रहा डस्टबिन। अरे इसमें तो कचरा है। ये बेटा ये रहा पापा। लिखा है B402 पारसनाथ रोड, बोरीवली ईस्ट, मुंबई। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप लोग? यहाँ आधे घंटे में निकाह शुरू होने वाला है। हम बस अभी आ रहे हैं। जल्दी कीजिए। क्या हुआ पापा? आधे घंटे में खुशी का निकाह शुरू हो जाएगा।
ये एड्रेस तो बोरीवली का है, जन्नत विला कोलाबा में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। पापा हम दोनों वहां गए तो बहुत देर हो जाएगी। ज़ारा, मैं इसे लेकर आता हूँ। और मैं जाऊंगी कोलाबा में अपनी बच्ची के पास, किसी भी तरह उसकी शादी रोकने की कोशिश करूंगी। अरे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। क्या कर रही हो तुम? जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी हाथ चलाओ। आप इतने गुमसुम क्यों खड़े हैं? आज तो आपकी बहन की शादी है ना, ये लीजिए मिठाई खाइए। टेक टेक। ओके विद्या, जब देखो तो बकवास करती रहती है। अब कुछ कहूँगी तो बुरा मान जाएगी। जा, जाकर खुशी को लेकर आ। मिर्चो, बेटा खुशी को लेकर आ, इसके साथ जाके जा। तू कहाँ चला बेटा? रुक ना। फूफी दादी, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अमन अमन, एक मिनट बेटा, मैं तेरे जज्बात अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन बेटा ये तो सोच, इतने सारे मेहमान हैं घर में, मैं किस किस को जवाब देती रहूंगी। प्लीज बेटा, अपनी फूफी दादी के लिए इतना नहीं करेगा? फूफी दादी, आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर। आई कांट से नो टू यू। मैं नहीं हूँ। थैंक यू बेटा, जा जाकर बैठ जा। मिर्चो, मिर्चो बेटा। इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आ बेटा, आ जाओ। मौलवी साहब, वक्त हो गया है, शुरू कीजिए। अब क्या होगा? अभी तक ज़ारा नहीं पहुंची, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। ये क्या हुआ चाचा? जरा गाड़ी खराब हो गई मैडम, जरा देखता हूँ। जल्दी देखिए प्लीज। क्या हुआ चाचा? कितना वक्त लगेगा? थोड़ा वक्त लगेगा मैडम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशी बिन्त मोहम्मद मरहूम आमिर खान, आपका निकाह बदरुद्दीन शेख नियाज अहमद के साथ हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में, वकील की वकालत में और गवाहों की मौजूदगी में सिक्का राजुल वक्त बामुशक्क़त महर मुअज्जल मुबलिग रकम 5 लाख रुपए आपके निकाह में तय किए हैं। बेटी, आपको कबूल है? खुशी बेटा, हाँ क्या? बेटा तूने खुद कहा था ना
कि तू भवरा से निकाह करना चाहती है, तो फिर अब बोल ना सबके सामने। हाँ बोल, कबूल है? मोहतरमा जी। आप खामोश रहिए, इसमें जोर जबरदस्ती किसी की नहीं चलेगी। मेरी इतनी दिनों की मेहनत पर पानी मत डाल लड़की। हाँ बोल दे हाँ। नहीं बेटी, कबूल मत करना, मत करना। तुझे नहीं पता, अगर तूने कबूल कर लिया तो तू किस दलदल में फंस जाएगी। अब मौलवी साहब आप दोबारा कहिए, दरअसल बच्ची थोड़ा शर्मा रही है। बेटी, मुझे 3 बार पूछने का हक है, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, आपको निकाह कबूल है? मैं आपसे आखिरी मर्तबा पूछता हूँ, आपको निकाह कबूल है? रुक जाओ, ये निकाह नहीं हो सकता। मैं आ गई हूँ खुशी, इस निकाह को कबूल मत करो खुशी। ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। अरे ज़ारा बेटा, तुम अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी तू, लेकिन जेल से छूटने के बाद बेटा कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है इतने साल हमने तेरे बिना कैसे बिताए। चलो कोई बात नहीं, अच्छे मौके पर आई है, खुशी का निकाह है आज। आना। मत लगाओ अपने नापाक हाथ मुझे। मेरी जिंदगी तो पहले बर्बाद कर ही चुकी हो, अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकती। खबरदार! खबरदार जो एक लफ्ज भी और निकाला फूफी दादी के खिलाफ। तुम कौन हो? वैसे ज़ारा आमिर खान, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं वही हूं जिसके बाप का आपने खून किया था। मैं वही हूं जिसकी मां के मरने की वजह आप थी। मैं वही हूं जिसको आपने यतीम बनाया था। तुम अमन हो बेटा? बस! बेटा कहने की गलती मत करना मुझको। मेरी मां जीनत आमिर खान थी और सिर्फ वही मुझे बेटा कह सकती थी। और उनके बाद अगर यह हक मैंने किसी को दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ फूफी दादी है, जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। मैं फूफी दादी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। मैं यहाँ तुम्हारी बहन को बचाने आई हूँ बेटा। मैं जानती हूँ बहुत नफरत करते हो तुम दोनों मुझसे। शायद मैं यहाँ कभी नहीं आती,
लेकिन मुझे आना पड़ा। मुझे तुम्हारी नफरत कबूल है, लेकिन लेकिन तुम्हारी बहन की बर्बादी नहीं। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। वाह 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 मिसेस ज़ारा आमिर खान, बहुत हो गया आपका ये नाटक, खत्म करो ये सब कुछ। माँ जो होती है वो प्यार देती है, खून नहीं बहाती। जो मेरी फूफी दादी ने खुशी के लिए सोचा है वही ठीक है। लौट जाओ यहां से। Just get out! I hate you, ज़ारा आमिर खान। देखा मिर्चो, बचपन में जो अमन को चॉकलेट खिलाई थी उसका असर। हाँ नानी जान, आज तक किसी फिल्म में भी चॉकलेट को माँ के दूध पर भारी पड़ते हुए नहीं देखा। आज मुझे तुम्हारी नफरत भी कबूल है। आज मुझे दुनिया की हर जिल्लत कबूल है, लेकिन मुझे खुशी को रोकने से फरिश्ते भी नहीं रोक सकते। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया ना तुमने, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर घर से बाहर निकालूंगा। अमन! अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? मिलने दो उसे अपनी बेटी के साथ। नानी जान, मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, लेकिन जो 14 साल से मेरे दिल में आग जल रही है वो ये एक पल में पार नहीं कर सकती। जाने दो उसे अपनी बेटी के पास। ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगी, लेकिन खुशी तो मेरे पास आ सकती है ना। खुशी, मत करिए निकाह कबूल, आजा मेरे पास। वो आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि वो भी आपसे उतनी ही नफरत करती है जितनी कि मैं। माँ को देखते ही पर निकल आए। अपनी माँ से गले मिलने जाएगी? हाँ? बस, बचपन से लेकर आज तक बहुत सुनती आई हूं मैं। अब और नहीं, अब मेरी मम्मा आ गई है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरा नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तेरी माँ का मैं बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। इस महफिल में मेरा एक इशारा और तेरी माँ कहाँ गुल हो जाएगी तेरे अच्छों को भी पता नहीं चलेगा। अगर तूने अपनी माँ की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो वो लोग मेरे एक इशारे पे तेरी माँ को खत्म कर देंगे। माँ से मिलना चाहती है? जा आगे, जा। क्या सोच रही है खुशी? यही ना कि इस भीड़ में वो कौन सा आदमी है जो तुम्हारी माँ को मारने के लिए रुका हुआ है? एक काम कर लो ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो कर लो, शायद तुम्हारा अंदाजा सही निकला है। खुशी, तुम्हारी नफरत अपनी जगह पर सही है, लेकिन मेरी बात का यकीन करो बेटा, ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये लड़का पहले से ही शादीशुदा है बेटा। ये तो मेरी पूरी कुंडली निकाल कर आई है। फूफी और ये दोनों मिले हुए हैं। मैंने कहा ना फूफी दादी के बारे में एक लफ्ज मत कहना। कोई उनके खिलाफ बदतमीजी करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अमन बेटा, इसे जो कहना है कहने दे, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो बस अपने अल्लाह पर और अपने बच्चों पर यकीन है कि ये अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होगी। अरे खुशी भी अच्छी तरह से जानती है कि इसकी माँ का रंग क्या है। जो अपनी शौहर की नहीं हो सकी, अरे वो अपने बच्चों की या किसी और की क्या होगी। खुशी, बोल बेटा, बोल दे इसे जो बोलना है।
अगर मैंने फूफी दादी का कहा नहीं माना तो ये मम्मा के साथ कुछ भी कर सकती है। क्या मैं चाहूंगी कि तेरी गलत जगह पर निकाह हो? बोल ना बेटा, बोल। मेरी बात मान, दुनिया की कोई भी माँ इतनी बुरी नहीं हो सकती। जानती हूँ मम्मा, दुनिया की कोई भी माँ बुरी नहीं हो सकती, और आपने तो मेरी कुर्बानियाँ दी है, उतना शायद कोई मसीहा भी ना दे सके। मैं भी जानती हूँ आप सही कह रही है, लेकिन मम्मा मुझे माफ करना, आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मेरी खुद की जिंदगी भी नहीं। आप चली जाइए यहाँ से। मुझे अपनी फूफी दादी पर पूरा यकीन है। सुन लिया ज़ारा? पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। मैंने इतना अच्छा लड़का ढूंढा है खुशी के लिए, खुशी उससे प्यार करती है, फिर तुझे क्या तकलीफ है? तू अपने बच्चों की खुशियां क्यों नहीं देख सकती ज़ारा? ज़ारा, अगर तुझ में जरा सी भी शर्म बाकी है ना, तो तू चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। मौलवी साहब, आप निकाह की तैयारी कीजिए। चलो। या अल्लाह, मेरी मदद कर। रुक जाइए। ज़ारा आंटी फुप्पी दादी के बारे में जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। फुप्पी दादी और भवरा मिलके खुशी की सारी जायदाद छीन लेना चाहते हैं। Just shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की? अमन प्लीज, जब तुम कुछ नहीं जानते तो प्लीज बीच में कुछ मत बोलो। तुम नहीं जानते, फुप्पी दादी मिलकर भवरे के साथ बेचारी खुशी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हैं। हरमीत! अपनी बेटी को कह कि उसकी जुबान पर लगाम दे। थाली में खाती है, उसी में छेद करती है। महक पुत्र, तो पापा जी प्लीज। सॉरी पापा जी, लेकिन बचपन से लेकर आज तक आप ही ने मुझे सिखाया था कि सच का हमेशा साथ दो। जब भी कोई बुराई करे तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाओ। तो आज मैं सबके सामने चीख चीख कर कहूंगी कि फूफी दादी जो कुछ भी कर रही है वो गलत कर रही है। फूफी दादी और भवरा मिले हुए हैं। कहूंगी तो बुरा मान जाएगी महक, अपनी औकात में रह लड़की। लगता है ज़ारा ने तेरा मुंह पैसों से भर दिया है। चीखने चिल्लाने से यहाँ तेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, समझी? अरे क्या सबूत है तेरे पास और ज़ारा के पास कि भवरा अच्छा इंसान नहीं है? बोलना, क्या सबूत है? सबूत मैं लेकर आया हूँ गुल साहिबा। ये देखिए जीता जागता सबूत। ये है भंवरे की बीवी, उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये बताएगी सबको सच्चाई क्या है। मानी जान, इस बात का तो पता हमें भी नहीं था। अब इसका क्या तोड़ है आपके पास? क्योंकि अमन भले ही खुशी को नफरत करता हो,
लेकिन वो ऐसे आदमी के साथ उसकी शादी कभी होने नहीं देगा। मैं तो कहती हूँ हम अपना सामान फटाफट पैक कर लेते और यहाँ से निकलते हैं। कार यहाँ बैठा, उठ, खड़ा हो, खड़ा हो बदबख्त इंसान, चल यहाँ से। तुम मेरी नवासी की जिंदगी के साथ खेलना चाहता है? देखिए, मैं आपकी नवासी का होने वाला शौहर हूं, मुझसे प्यार से पेश आए। अब तुम ही सच्चाई बताओ। मैं क्या करती? पासपोर्ट पे हर जगह पे जहाँ शौहर का नाम लिखना होता है वहाँ तुम्हारा नाम लिखा है। मैं तो पकड़ी गई। लेकिन तुमने इन लोगों को ये नहीं बताया कि शादी के बाद हम एक दूसरे के साथ नहीं रहे, क्योंकि हमारी बनती नहीं थी। देखिए, ये बात सच है कि मैंने इससे शादी की थी, लेकिन ये बात भी सच है कि शादी के बाद हम शादीशुदा लोगों की तरह नहीं रहे। इनफैक्ट जब ये मेरे घर में आई तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हम एक दूसरे से तलाक ले लेंगे। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने अपने कानों से सुना था तुम हॉस्पिटल में इस औरत का अबॉर्शन करवाने आए थे। और खुशी के साथ शादी करके सारी दौलत हथियाने का प्लान था तुम्हारा। अरे, आप कुछ भी बोली जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जेल से नहीं, पागलखाने से छूट के आई है। अपनी हद में रहो। तुम्हारा पाला किसी कमजोर लड़की से नहीं पड़ा है, एक माँ से पड़ा है। माँ जी, अब मेरी बात सुनिए। मैं जब माँ बनने वाली नहीं हूँ तो फिर अबॉर्शन किस बात का? झूठ बोली है ये भी। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ले, मैं झूठ क्यों बोलूं? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप रिपोर्ट निकलवा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने अपने शौहर को कभी कोई सुख नहीं दिया, इसीलिए अभी मेरे तरफ से ये आजाद है। ये जिसे चाहे उससे शादी कर सकते हैं। सुन लिया? सुन, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती है तो मैं जैसा जैसा कहूँ उसमें हामी भरती जाना, समझी? सारा, अब मैं कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन बहुत हो चुका तेरा नाटक। बस कर अब और जा यहाँ से। और अगर नहीं जाना चाहती है तो रुक, भवरे का और खुशी का निकाह हो जाए फिर चली जाना। कमाल करती। और हाँ, खुशी ने तो मुझे अभी भी बताया कि भवरे ने भले मुझे नहीं बताई होगी ये बात, लेकिन खुशी से तो ये बात कर चुका है। अरे जब खुशी राजी है, भवरा राजी है, तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है सारा? खुशी बेटा, बता इसे कि तू राजी है। बेटा बोल मेरी बच्ची, बोल ना। बोल ना बेटा, बोल। फूफी दादी सही कह रही है।
खुशी, मेरी बात पे यकीन कर बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तेरी नफरत अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर खुशी। खुदा, ज़ारा तेरे आगे हाथ जोड़कर बोलती हूँ, कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी तू। बस करना तेरा नाटक बेटा, क्यों ऐसा कर रही है तू? अरे अगर खुशी को इस निकाह से एतराज हो तो मेरी बात समझ में आती है, लेकिन तू क्यों नहीं चाहती कि बच्चों का घर बसे? भावरा राजी है, खुशी राजी है, भावरे की पहली बीवी को कोई एतराज नहीं है, फिर तुझे क्या एतराज है ज़ारा? लानत है तुझ पर, कैसी माँ है तू? अपनी बेटी का घर बसता हुआ नहीं देख सकती तू? नानी जान तो शैतान की नानी से भी तेज निकली, सारा पासा ही पलट दिया। पापा, आप ही समझाइए ना खुशी को, ये नहीं जानती कि ये क्या कर रही है। खुशी, तुम्हारी अम्मी जो कुछ कह रही है तुम्हारे भले के लिए कह रही है। इकबाल साहब बस कीजिए। अरे क्यों पीछे पड़े आप बाप बेटी हम लोगों के? हाँ, क्या बिगाड़ा हमने आपका? कभी आपकी बेटी मुझ पर इल्जाम लगाती है, कभी आप लोग मिलकर मेरे होने वाले दामाद के साथ बदसलूकी करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 14 साल मैंने अपनी जिंदगी के 14 साल इसके बच्चों को पाला पोसा संभाला, इसीलिए कि घर के सारे मेहमानों के सामने ये औरत आए और मेरी बेइज्जती करे। चुप हो जाइए। बेइज्जती हमारी नहीं, बेइज्जती तो इनकी हुई है। दुनिया जानती है कि हकीकत क्या है। मौलवी साहब, आप निकाह की रस्म पूरी कीजिए। चलिए फुफीदादी। पहली बार में ही कबूल है, बोल देना, वरना तो मेरी नानी जान का गुस्सा जानती हो ना, वो कुछ भी कर सकती है। खुशी बिन्ते मोहम्मद मरहूम आमिर खान, आपका निकाह बदरुद्दीन शेख नियाज अहमद के साथ सिक्के राजुल वक्त बामुशक्कत महर मुअज्जल मुबलिग रकम 5 लाख रुपए आपके निकाह में तय किए हैं। बेटी आपको कबूल है? बोल कबूल है। खुशी, अगर तुमने ये निकाह कबूल किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सिर्फ धमकी दे रही है, ये कुछ नहीं करेगी। तो कबूल है, बोल बोलना। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ खुशी, मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं अपनी जान दे दूंगी। एक माँ के सामने जब उसके बच्चों की जिंदगी का सवाल आता है तो वो सही या गलत नहीं देखती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बच्ची की शादी इस इंसान से नहीं होनी चाहिए। क्या समझती है आप अपने आप को? क्या
आपकी इस हरकत से मैं डर जाऊंगी, घबरा जाऊंगी। नहीं मिसेस ज़ारा आमिर खान, आज मैं वही करूंगी जो मुझे पसंद है। बहुत सह लिया मैंने, आपने मेरे पापा को मार डाला। माँ तो मैं आपको कह नहीं सकती, आपकी वजह से मेरा भाई अमन मुझसे नफरत करता है। और आज जब मुझे प्यार मिला है, खुशियां मिली है, तो वो भी आप मुझसे छीन लेना चाहती है। वाह नानी जान, क्या डायलॉग डिलीवरी है इसकी। क्या सिखाया आपने इसे? सिखाया तो मैंने ही बेटा, लेकिन आज तो ये कुछ एक्स्ट्रा ही बोल रही है। क्या लगता है आपको, आप यहाँ सबके सामने अपनी जान दे देगी और आपकी बेटी यहाँ चुपचाप देखती रहेगी? बचपन से लेकर आज तक हर जुल्म, हर तकलीफ बस इसीलिए सहती आई हूँ ताकि एक दिन मैं आपको खो दूं। नहीं मम्मा, I love you मम्मा। माफ कर दो मम्मा, मैं आज तक आपसे जहर भरी बातें करती रही, लेकिन मैं मजबूर थी। फूफी दादी ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे मार देती। और मम्मा आज भी उन्होंने यहाँ पे किसी आदमी को आपको मारने के लिए रखा है। लेकिन मम्मा, मेरे होते हुए कोई आपको छू भी नहीं सकता। फिक्र मत करो बेटा, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज गुल नाम की इस बुराई का खात्मा होगा। नानी जान, इसने तो हीरोइन की तरह क्लाइमैक्स अपने कब्जे में ले लिया है। कहाँ हैं आपके लोग? कुछ करते क्यों नहीं? वाह खुशी वाह, आज तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया कि जो मैं इतने दिन तक तुमसे नफरत कर रहा था वो सही था। तुम भी अपनी माँ की तरह हो, मौका परस्त। भूल गई तुम? भूल गई कि इसने हमारे बाप को मारा था? ये सब झूठ है। अमन भाईजान, सच्चाई मैंने देखी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लोग जो यहाँ तुम्हारी माँ को मारने आए? जिन लोगों को फूफी दादी ने भेजा है, कहाँ है? खुशी, ये औरत यहाँ सिर्फ दौलत के लिए आई है, ये किसी की सगी नहीं है। ऐसा मत कहो बेटा। बेटा मत कहो मुझे। करते रहो डायलॉग बाजी, अब मौका नहीं मिलेगा।